क्रिकेट में, और ये बहुत बड़ी बात है। माना कि एशियन कंडीशंस है, माना कि घर पे खेल रहे हैं, मगर जैसी मर्जी पिच हो, पहले बैटिंग करें या बाद में बैटिंग करें, सारे डिपार्टमेंट्स में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। और ये एक इनर बिलीफ जो होता है ना, वो आपको आगे लेके चलता है, आप अपने आप को बैक करते हैं, और एक कामनेस जो क्रिएट किया है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बड़ी टीमें कमबैक करना जानती है, और बड़ी टीमों की जब जब बात होती है या बड़ी टीम की जब जब बात होती है तो हम एक ही टीम का नाम लेते हैं, उस टीम का नाम है टीम इंडिया। मतलब इनको वो कहते हैं ना कि पलट के झपटना आता है। साउथ अफ्रीका को तीसरे वनडे में इंडिया ने वजन पकड़ के बजा दिया, और साथ ही पूरा मैच एक तरफ कोहली का आगे निकल के कॉर्बिन बोश को बगैर देखे ये जो उसने छक्का मारा है, मतलब कि कोहली इस वक्त ऐसी खतरनाक फॉर्म के अंदर है कि बंदा बयान ही नहीं कर सकता। फिर उसने जो आगे से एटीट्यूड दिखाया, चलता गया बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड इंडिया, और भाई बदला हो चुका है, यहाँ पे रिवेंज निकल चुका है। टेस्ट सीरीज दी थी और ओडीआई सीरीज जो है 2-1 से ले चुके हैं। एंड भाई आज के दिन की परफॉर्मेंस जाती है जसवाल के नाम, वो बंदे ने जैसी आउटस्टैंडिंग मेडन 100 ठोकी है। भाई आज साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को बता दिया कि ऐसे चेस किया जाता है, साउथ अफ्रीका प्लेयर्स को बता दिया कैसे रन चेस किए जाते हैं। साथ भाई रोहित शर्मा की बात होगी 75, एंड कुलदीप भाई मैजिशियन विद द बॉल 4 विकेट्स। कृष्णा की बात करें 4 विकेट्स। आज ओवर मजाक में ओडीआई में डबल सेंचुरी करता था, बॉलर्स बेचारे रोते थे रोहित शर्मा को आउट करने के लिए कि भाई एक बार आउट हो जाए, तेरे आगे हाथ जोड़ने के एक मरतबा आउट हो जाए। और साथ इंडिया ने वनडे सीरीज अपने नाम कर ली है। ये तो हो गया एक छोटा सा एनालिसिस। अब साउथ अफ्रीका की तेल लगा के मारी किस किसने है वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि शुरू से शुरू करना है। पकड़ के ठोक दिया वो जो साउथ अफ्रीका का कोच उस दिन टेस्ट सीरीज में बैठ के कुत्ते की तरह भौंक रहा था ना बेटा, वो हाल अब आपको पकड़ के रगड़ दिया इंडिया ने बेटा, इधर पकड़ के तीसरे वनडे में। और जिस तरह जिस 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 दलेरी के साथ इंडिया ने चेस किया ना बेटा, आप तो चेस किया आपने दूसरे वनडे में जो टोटल चेस किया मन मरा के बेटा। पहले रोहित शर्मा ने मारी आपकी, फिर आपकी मारी जायसवाल ने 100 मार के, और फिर जो किंग कोहली क्रिकेट के अब्बू ने आपकी मारी ना T20 मोड में वो चला गया हुआ था, उसने पकड़ कर घुसा दिया इनके अंदर, और इनकी सारी की सारी जो आकड़ थी वो पकड़ के निकाल दिया साउथ अफ्रीकन की। लेकिन इधर मैं बात करूंगा जायसवाल की, ब्रिलियंट 100 मारा है यशस्वी कम्मन की वजह से जसवाल को चांस नहीं मिल रहा था। उसके बाद गायकवाड को इस सीरीज में चांस मिला, उसका 100 आया। विराट के 200 है, रोहित के पहले में 50, थर्ड में 50। पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं, बात करते हैं कि भाई ये होता है रिवेंज, जिसे कहते हैं कि भाई टेस्ट का रिवेंज निकालना। आज बबूमा की स्ट्रीक भी तोड़ी, जो कहता था मैं एक भी मैच नहीं हारा। आज उनका जो कोच है उसका गुरूर भी तोड़ा, और तोड़ा किसने? रोहित ने, जसवाल ने, विराट द किंग कोहली ने। मैम क्या कहती हैं? पहला मैच ठोका, थर्ड मैच में दोबारा से बदला लिया और बताया कि भाई ऐसे क्रिकेट खेलते हैं। जसवाल भी हाथ धो गया भाई, ऐसे ही 100 करके चला गया। देखिए सबसे पहले तो भारतीय टीम को बहुत ज्यादा कांग्रेट्स, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द इंडियन टीम, जिस तरह से सीरीज इन्होंने अपने नाम की है। ये सस्पेंस वाली सीरीज थी, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि आप कहेंगे वन हैंडेड इंडिया जीता है, बल्कि सिंगल हैंडेड इंडिया जीता है। इंडिया ने स्ट्रगल किया है, इंडिया ने जीता है, क्योंकि तीन मेन बॉलर रोहित, शमी, बुमराह, बिल्कुल 3 मेन बॉलर जिनके पास नहीं थे। रोहित वो नहीं था, बुमराह नहीं था, सबसे बड़ी अगर बात ये तो शमी नहीं था, बाकी सारे यंगस्टर्स हम लोगों को खेलते हुए दिखाई दिए। बट द पॉइंट इज दैट कि आज जिस तरह से कह लें कि जायसवाल का कमबैक हुआ है, उसको शुभमन की जगह पर लेकर आए थे तो बनता था। अगर गायकवाड़ खेल के जा सकते, उसने कहा कि जाते जाते मैं भी क्यों ना खेल के जाऊं, ताकि मेरा भी ओडीआई में एक नाम होगा, मैं भी आज सेंचुरी करके गया हूं यहां से। थर्ड मैच और 100। हां, थर्ड मैच और 100। उसके बाद अगर आप रोहित शर्मा की तो भाई एक और मुकाबला, और इसके अलावा सीरीज देखो। आखिरी सीरीज देखने का या आखिरी मैच देखने का फायदा ही तभी था क्योंकि इंडिया जब पहला मैच यानी दूसरा मैच जब हारा था, इनडायरेक्टली हम कह रहे थे कि जी इंडिया तो सीरीज हार गया, इंडिया तो ये हो गया, इंडिया तो वो हो गया, इंडिया को अब ये करना पड़ेगा। वो उधर विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल ने अपने एल पे बिठाकर साउथ अफ्रीकन टीम और टिम्बे बबूमा को बोला चल बेटा निकल। टिम्बा बबूमा इस टाइम के ऊपर परेशान हो गए कि साला मेरे साथ किया क्या इन लोगों ने, मतलब इतना कुत्ते की तरह कोई मारता है, कुत्ता बना के मारा यहाँ पर टिम्बा बबूमा को। जरा सिंगल्स ली और पुल पे वो खेला, और उधर से उस बंदे की जो फिर बल्ले पे बॉल आई है वो आप सबने देखी है कि अपना मैडन इंटरनेशनल ओडीआई 100 मारा उस बंदे ने। 121 बालों पे 116 रन की नॉट आउट इनिंग्स वो बंदा खेल के जाता है। 12 चौके, 2 छक्के, 95 के स्ट्राइक रेट के साथ। देखो पाकिस्तानी और इंडियन प्लेयर्स में क्या फर्क है, वो जब रन कर लेते हैं ना 50 करते हैं, उनको पता होता है भाई अब 100 करना है। अब जब 100 कर लिया ना तो उनको पता है भाई अब जिता के भी जाना है। हमारे प्लेयर्स क्या करते हैं, अपना खाता क्लियर कर लिया, निकल गए, मैच फिनिश नहीं करना, मैच फिनिश चढ़ के एल पे अपनी इनिंग्स खेलो, बाहर में क्या काम। लेकिन इंडियंस क्या करते हैं भाई, वो टीम को भी
फायदा दे के जाते हैं और अपने बात करें रोहित की बात करें, सबसे पहले तो इनको भी बहुत ज्यादा कांग्रेट्स 20,000 रन अपने कंप्लीट करने के लिए, एंड लिटरली ही इज अ रोहित हिटमैन। और जिस तरह से ये सिक्सेस लगाते हैं इस सीरीज में भाई शाहिद का रिकॉर्ड, शायद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा साल 20,000 बिल्कुल बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ कि मोस्ट सिक्सेस में भी रोहित शर्मा का ही नाम आता है। और आई थिंक सो कि ये ऐसा कैप्टन है, ये ऐसा बैट्समैन है जो कि एक लॉन्ग एरा डिजर्व करता है, ये पीछे नहीं हटना चाहिए। इसके बाद हम लोग थोड़े से नाराज हैं आज, क्योंकि आज कोहली का 100 देखने को रन्स कम दिए, रन्स कम दिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए था कि अगर आज इंडिया ने बॉलिंग ली है तो इट मींस कि आप, मुझे लगा था 400-500 तक जाएंगे। 400 अफ्रीका, भैया इंडिया नहीं है जो 360 350 करे डेफिनेटली, लेकिन अफ्रीका जितनी फड़े मार रहा था उसको देखते हुए तो यही लग रहा था कि आज जो स्कोर है वो कम से कम 400 तक जाएगा, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी 356 का टारगेट सेट करके दे चुका था सेकंड ओडीआई की अगर बात की जाए। बट नाउ अगेन द ग्रेटर कमबैक हम लोगों को नजर आया, रोहित शर्मा का हमें 76 नजर आया। इन दो बंदों ने तो अपनी ओडीआई में ऐसे जम के जगह बनाई है ना। गौतम गंभीर आज सोच रहा होगा किसको कहां से निकालूं। एग्जैक्टली, गौतम की शक्ल पे ना हमेशा 12 बजे रहते हैं और हमें नहीं समझ आती कि या तो वो मनहूस है या कुछ खुश नहीं होता है। मतलब उसने जायसवाल के छक्के पर क्लैपिंग बजाई, लेकिन बट नॉट फॉर रोहित शर्मा, नॉट फॉर विराट कोहली। मैच में इंडिया डोमिनेटर है, चाहे वो बॉलिंग में हो चाहे वो बैटिंग में हो। और इस पूरे मैच की बात करते हैं क्योंकि हिंदुस्तान ने बड़ी ही अजीबोगरीब सी विक्ट्री हासिल की है। और इवन मैं क्या करूं, मैं मरी जाऊं। अबे विराट कोहली को आउट करने की हिम्मत ही नहीं है किसी के अंदर। कोई ये बॉलर 2017-16 वाला विराट कोहली है जो जब आउट होता था ना तो अपनी गलती से आउट होता था। बॉलर के बस की नहीं थी विराट को आउट करना। बॉलर जो है वो बेचारा अपने पसीने छुड़वा लेता था, वो उसकी जिंदगी खत्म हो जाती थी। लेकिन विराट को जो आउट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। और आज एक बार फिर से विराट कोहली की वही सेम सिचुएशन है। आज एक बार फिर से विराट कोहली बिल्कुल सेम चीज में आपको नजर आ रहा है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि जिस तरीके से इस मैच को बढ़ते गए। अबे 40-41 ओवर में कौन टारगेट चेस करता है, वो भी 270 का 270 का टारगेट। अगर जायसवाल ने वनडे क्रिकेट में भी जायसवाल का 100 आ गया, ये सीरीज इंडिया के लिए बड़ी पॉजिटिव रही थी। देखो मैं क्यों बात करता हूं कि यार इंडिया का जो टैलेंट है ना वो अनबिलीवेबल टैलेंट है। इंडिया का जो बैटिंग टैलेंट है वो अनबिलीवेबल है। आप देख लो दूसरे वनडे मैच में ऋतुराज ने 100 मारा। जब उसको पता चल गया जायसवाल को कि भाई वो 100 मार गया, अगले ही मैच में जायसवाल के बल्ले पे भी 100 आ गया। इवन के शुरू में वो मुश्किल हो रही थी लेकिन उसने बिलीव किया अपनी स्किल्स के ऊपर, वो सिंगल डबल्स में चलता रहा और एंड पे उसने जो दलेरी के साथ उस बंदे ने 100 मारा है, मतलब पकड़ के साउथ अफ्रीकन को बजा दिया है। इवन के अगर एक टाइम पे मैं बात करूं साउथ अफ्रीका का, जब 170-80 पे साउथ अफ्रीका के 2 आउट थे और ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका कुछ 350 मारेगा क्योंकि ब्रिट्सकी और डिकॉक खेल रहे थे। लेकिन उधर से जो पकड़ा आके प्रासिद कृष्णा ने और फिर उधर से आके कुलदीप यादव ने जो नीचे से आके बॉलिंग की, पकड़ के खत्म में जा दिया इन्हें कहा पकड़ के। लेकिन अगर आज के मैच की बात करूं तो 270 रन बनाया साउथ अफ्रीका ने। 270 रन बड़े रन होते हैं। जब आप पाकिस्तान टीम से पूछना, हम पाकिस्तानियों से पूछे 270 कितने होते हैं, हमारी टीम आज इंडिया बैटिंग कर रहा होता ना पहले तो ये टारगेट आराम से 450 पे जाना था। अगर इंडिया ने बैटिंग करनी होती तो 450 मेरा मुंह से निकल गया, गलती मैं इधर से निकल जाता हूं, लेकिन 400 तो था ना भाईजान। 400 तो कहीं नहीं गया था। इंडिया ये मैच बड़ी आसानी से जीत रहा था, गारंटी के साथ जीत रहा था 400 के साथ। लेकिन आज कोई बात नहीं भाई, वो इंडियन टीम है, इंडियन टीम ने आखिर करके दिखा दिया भाई वो। और खासतौर पे जो सबसे ज्यादा खुशी हो रही है वो हो रही है यशस्वी जायसवाल के लिए। इस बच्चे ने अपनी पूरी जिंदगी में बड़ी मेहनत की है क्रिकेट के अंदर। इसको उतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता जितना ज्यादा इसको करना चाहिए, लेकिन जितनी तालियां बजाएं वो कम है। जायसवाल ने आज अपनी सेंचुरी लगाकर अपने तमाम हेटर्स के मुंह बंद किए और इनफैक्ट बाबर आजम को भी एक और मैसेज दे दिया कि बेटा इस तरह खेलते हैं ओडीआई क्रिकेट। टीम की ना 270 बनाने में खुल जाती है, हमसे नहीं बनते 270 भी बेटा। ये इंडियंस के लिए बड़ी होगी कि 270 बनाने थे बस। आप ऐसा कर सकते हो। हम पाकिस्तानी तो 270 में भी भाईजान हमारी जो है खुल के हाथ में आ जाती है। डिकॉक ने 106 रन बनाए, साउथ अफ्रीका ने मरमरा के 270 रन बनाए। और अगर इंडिया की बॉलिंग की मैं बात करूं तो भाईजान अर्शदीप सिंह ने 8 ओवर्स में 36 रन देके 1 विकेट ली। हर्षित राणा को विकेट नहीं मिली। प्रासिद कृष्णा को मार पड़ी लेकिन 4 विकेट वो बंदा निकाल गया। ऐसा प्रासिद कृष्णा का ना मैंने एक चीज देखी है, ये लाइन और लेंथ में थोड़ा सा ना मसला है। इसको डोमेस्टिक में जाके या इसको अपनी लाइन और लेंथ बेहतर करनी पड़ेगी। ये वैसे विकेट टेकर है, विकेट निकाल लेता है लेकिन रन खा जाता है। पिछले मैच में भी इसको 2 विकेट्स मिल गई थी। ये विकेट्स
निकालता है। विकेट टेकर बॉलर चाहिए होता है हमें जो है वो T20 या जो है वो 50 ओवर की गेम में, लेकिन थोड़ी सी अपनी वो जो है ना इकोनॉमी बेहतर कर लेना तो भाईजान बड़ा सेट काम चलता है। जड्डू ने एक विकेट निकाली, फिर आता है भाईजान दी मैजिशियन कुलदीप यादव, 4 विकेटें ये बंदा निकाल के देता है 10 ओवर्स में 41 रन देकर 4 विकेटें निकाल के जाता है जी मैजिशियन कुलदीप यादव। और क्या बॉलर है ये, मतलब हमारे पाकिस्तानी टीम से पूछना कुलदीप यादव किस बला का नाम, मतलब हम आज तक 8-9 साल हो गए हैं हम कुलदीप यादव को नहीं खेल पा रहे। मतलब हम जब कुलदीप हमारे आगे आता है पाकिस्तानी बैट्समैनों की जो है टांगे कांप जाती है। तो इतना बड़ा बॉलर है कुलदीप यादव। ये तो बात होगी बेटा बॉलिंग की, अब बैटिंग पे, क्योंकि बैटिंग ये होती है जायसवाल की क्रिकेट। अबे इस तरह करते हैं ओडीआई की इनिंग को बिल्ड जो जायसवाल ने करके दिखाया भाई, जितनी तारीफ करें वो कम है। गजब की बारी थी, लिटरली गजब की बारी थी जो आज जायसवाल ने खेली। उसके अलावा यहाँ पर विराट कोहली, अच्छा कमेंटेटर बड़े हरिचंद्र रामचंद्र शीलचंद्र मूलचंदानी है, पता है क्यों? वो कह रहे थे कि जब विराट कोहली ने 50 की तो वहां पर कमेंट पता है क्या आ रहे हैं कि जी गंभीर क्लैप्स विद नो स्माइल्स ऑन हिज फेस, यानी गंभीर ने तालियां बजाई, कांग्रेचुलेशन बोला विराट कोहली को, लेकिन चेहरे के ऊपर एक मुस्कान नहीं लेके आए अपने में ना। रोहित शर्मा ने पहले थुक लगा के लिया, फिर जायसवाल ने थुक लगाई है, इधर तक तो काम चला था थुक पे बेटा। उसके बाद आया तेल, और तेल कौन लेके आया? विराट कोहली। और जो फिर विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका की मारी है ना, T20 मोड में वो चला गया हुआ था, उसने उधर से घुस के इनको मारा है। अब देख लो जी, जायसवाल ने मारे भाईजान 116 रन 121 बालों के घर में हराकर टेस्ट सीरीज 2-1 से जीती है। यह पहली बार है जब भारत ने साउथ अफ्रीका में 2 टेस्ट मैच जीते हैं और सीरीज को ड्रॉ या जीत के साथ समाप्त किया है। इस धमाकेदार प्रदर्शन जीत सिर्फ एक सीरीज की नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट के एक नए अध्याय की शुरुआत है। भारत ने साउथ अफ्रीका को 2-1 से रौंदकर उनके घर में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण